बिहार जमीन सर्वे को लेकर बिहार सरकार ने एक नई घोषणा जारी कर दिया है। इस नई घोषणा में क्या है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। प्रभात खबर में दिया गया है, जरूरत पड़ी तो रैयतों को कागजी प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए दिया जा सकता है 6 महीने का समय। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो कि राजस्व भूमि सुधार के मंत्री है। देखिए, जमीन सर्वे को लेकर कोई भी छोटी या बड़ी हो अपडेट मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जमीन सर्वे से अपडेट कोई भी आता सीधे आपके पास जानकारी पहुंच जाए। देखिए, आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, इसीलिए जो काम की खबर है वही मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आप यहां पे नजर डालिए। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से संबोधित करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सभी रैयतों को कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इसे 6 महीने भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वे में किसी भी तरह का कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो रैयत है अर्थात जो जमीन के मालिक है, अगर वो 3 महीने में कागजात नहीं जुटा पाते हैं तो 3 महीने को बढ़ा के 6 महीने भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि किसी कार्य को करने के लिए सरकार और मंत्री का ईमानदार होना जरूरी है। इस बार इस कार्य को ईमानदारी से पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में वे अपने स्तर पर भूमि सर्वे का निगरानी बनाए हुए हैं। जहां कहीं भी दिक्कत होगा वहां एक साथ 15 से 20 सीओ को भेजकर कार्य को करवाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब से हमने मंत्री पद संभाला है तब से ही सोच लिया है कि इस कुर्सी को ईमानदार बनाना चाहिए। हमने उसी ईमानदारी के साथ काम करना शुरू किया है। कहा है कि 60% लोगों को 3 महीने में आराम से पेपर तैयार कर लेंगे, लेकिन जिनका खानदानी संपत्ति और बंटवारा नहीं हुआ है वैसे लोगों को कुछ समस्या आएगी, लेकिन किसी को कोई समस्या होने नहीं दूंगा, ये राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री कह रहे हैं। आगे यह भी कहा है कि जिसका सर्वे छूटेगा उस रैयत के घर पर पदाधिकारी भेजकर सर्वे कराएंगे। देखिए, आगे यह भी कहा गया दैनिक भास्कर में, जिसका सर्वे छूटेगा उसके घर पर पदाधिकारी भेजा जाएगा, उसके बाद सर्वे का काम समाप्त कर दिया जाएगा और जहाँ दाखिल खारिज अधिक होगा वहाँ सीओ को भेज के दाखिल खारिज का काम निपटाया जाएगा। आगे यह भी कहा गया कि राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रविवार को कहा कि जहां दाखिल खारिज यादी का काम पेंडिंग है वहां अलग से सीओ भेजकर काम पूरा करवाएंगे। वे पूर्णिया से सिमराही के रास्ते सुपौल पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। उन्होंने कहा है कि जमीन सर्वे के काम को 3 महीने बढ़ा दिया गया है क्योंकि लोग पेपर को लेकर परेशान थे। जरूरत पड़ने पर आगे भी समय बढ़ा सकते हैं। 60% लोगों को 3 महीने में आराम से पेपर तैयार कर लेंगे। जिनकी खानदानी संपत्ति है वैसे लोगों को कुछ कागजात में समस्या आएगी, लेकिन किसी को कोई समस्या होने नहीं देंगे। जिसका सर्वे छूटेगा वह सरकार का काम है, उस रैयत के घर पर पदाधिकारी को भेजकर सर्वे कराएंगे। इसके बाद इस पेपर में इतना ही अपडेट था और आगे जो हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है 37 भ्रष्ट सीओ पर कार्रवाई और 82 अभी भी रडार पे है। देखिए, पेपर में बहुत सारी राजनीतिक बातें भी आता है, लेकिन जो सर्वे से संबंधित खबरें है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जमीन सर्वे के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी सूरत पे रैयतों को परेशानी होने नहीं दिया जाएगा। वैसे तो यह विभाग काली कोठरी जैसा है, लेकिन राजस्व का पदभार ग्रहण करते ही इसे मिटाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। आगे यह भी बताया है कि 37 भ्रष्ट सीओ को सजा देने का काम किया जाएगा। 82 सीओ अब भी रडार पे है जिन्हें सजा दिया जाएगा। कुछ लोग की आदत ही होती है हम नहीं सुधरेंगे। अंचल में अभी भी कुछ नीचे ऐसे कर्मी है जो लोगों को बरगलाने या मतलब भटकाने का काम कर रहे हैं कि सर्वे के लिए कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हमने 3 माह का समय बढ़ा दिया है। जहां बाढ़ है वहां और भी समय बढ़ाया जाएगा। जहां बाढ़ से पीड़ित इलाका है वहां और भी समय बढ़ाने का काम किया जाएगा अगर जमीन सर्वे में कोई परेशानी या दिक्कत होता है तो। राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री यह स्पष्ट कर चुके हैं, अगर 3 महीने में रैयत अपना कागज नहीं जुटाते हैं तो उनको अधिक समय भी दिया जा सकता है और जहाँ बाढ़ पीड़ित इलाके है वहां और भी अधिक समय दिया जा सकता है। जो भ्रष्ट सीओ है उन पे कार्रवाई भी किया जा रहा है और जो दाखिल खारिज का काम है जहां पे बल्क रूप में अटका पड़ा है 15 से 20 सीओ को भेजकर दाखिल खारिज का काम भी निपटाया जाएगा। तो राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री यह आज जो है घोषणा कर दी है। आज का ये नया अपडेट था। आपको ये नया अपडेट कैसा लगा जमीन सर्वे से संबंधित कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से जमीन सर्वे को लेकर और भी कोई जानकारी प्राप्त होता है तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से ही बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा